जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में भी आप साथी आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से अपने झारखंड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर साथी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, अगर आप झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए आप चिंतित हैं तो आप अच्छे से रिवीजन करना साथी, और गारंटी के साथ बताते हैं आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे अपने एग्जाम सेंटर में साथी। तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं साथी, बस वो क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके जाना, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए साथी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना साथी, अगर इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथी जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते ही पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा साथी, जो आपको 100% इस बार सिलेक्शन तक लेके जाएगा झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पूछा गया साथी। और इससे पहले बता दें कि इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आप सेट नहीं किए तो जाके कर लेना। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित थे तो। चलिए बताना है दोस्तों कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में जो है किसने जो है आपका स्वर्ण पदक जीता था। चलिए बताइए साथी, दीपिका कुमारी ने, अश्विता लकड़ा, या फिर आपका दिवाकर प्रसाद, या फिर साथी आपका लक्ष्मी पांड्या। चलिए इससे बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताना साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दीपिका कुमारी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा साथी कि महिलाओं के यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी, ये आपका एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जेएसएससी एसआई में पूछा जा चुका है साथी। बता दें कि वर्ष 2010 में जो कि आपका कॉमनवेल्थ गेम में जो कि आपका दीपिका कुमारी ने जो है स्वर्ण पदक जीता था साथी। और याद रखना कि भारत ने जो है इस प्रतियोगिता में जो है 38 स्वर्ण, कितना दोस्तों याद रखिएगा, 38 जो आपके स्वर्ण और 27 आपका क्या रजत, और आपका 36 जो है ये कांस्य पदक के रूप में जो है आपका टोटल 101 पदक जीते थे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों इसका आयोजन जो है ये नई दिल्ली जो कि आपका भारत में जो कि आपका 3 से आपका 14 अक्टूबर के बीच में जो है किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दीपिका कुमारी का जन्म जो कि आपका झारखंड के रांची शहर में हुआ था साथी। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी यहाँ पे कि वे कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और आपका जल संरक्षण प्रयासों से जो है झारखंड के हजारों लोगों का जो है जीवन बदल दिया, और उन्हें जो है झारखंड का जल पुरुष भी जो है कहा जाता है। चलिए केशव राव कृष्ण राव दाते, या फिर साथी आपका हेमंत सोरेन, जतिन साहू, या फिर साथी आपका सिमोन उरांव। चलिए राइट आंसर बताइए साथी। बार बार बता रहे साथी, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आप झारखंड का कोई वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए तो सिमोन उरांव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ये दोस्तों आईआरबी जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है साथी आने का। ठीक है, साथी बता दें यहाँ पे कि झारखंड का जो है आपका जल पुरुष जो कि आपका के नाम से आपका सिमोन उरांव को जो है जाना जाता है साथी। और इन्होंने जो है व्यापक वृक्षारोपण और आपका जल संरक्षण के जो है प्रयासों से जो कि आपका झारखंड के हजारों लोगों को का जीवन बदल दिया साथी। और ये भी याद रखिएगा इन्होंने जो है ग्रामीणों की जो है मदद से बांध, 5 तालाब, 3 बांध और 5 तालाब और 10 से अधिक कुओं का जो है निर्माण करवाया साथी। और याद रखिएगा कि एक जो है मिसाल पेश की है कौन, सिमोन उरांव। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इनके द्वारा जो है किए गए जल संरक्षण और आपका पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए जो है इन्हें जो है 2015 में जो कि आपका पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा तो इनका जन्म जो है रांची में जो कि आपका रांची से आपका 30 किलोमीटर दूर जो कि आपका बेड़ो गाँव है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। किसका दोस्तों, सिमोन उरांव का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका झारखंड में जो है राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी यानी भाजपा कहते हैं, के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं। बताइए, जयंत सिन्हा है, महेश पोद्दार है, या फिर साथी आपका रविंद्र कुमार पांडे, या फिर साथी आपका करिया मुंडा है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, चलिए पीडीएफ जो भी बच्चे को चाहिए साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का, तो ये पीडीएफ ये दिएगा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन है इस पीडीएफ में बस आप एक बार रिवीजन करके जाना साथी, सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, चलिए बताइए साथी, ये झारखंड का दोस्तों पीजीटी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए साथी तो आपका महेश पोद्दार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा साथी। बता दें दोस्तों कि प्रश्नकाल के दौरान जो कि आपका महेश पोद्दार जो कि आपका झारखंड में राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो कि आपका भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष और आपका एक उद्योगपति भी हैं साथी, ये झारखंड के जो गुमला के जो एक थोक कपड़ा व्यापारी हैं। ठीक है, याद रखिए कौन, महेश पोद्दार। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, अच्छे से जवाब देना साथी कि झारखंड से जो कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारतीय पत्रकार और आपका समाचार प्रस्तुत करता है।
तुहिन ए सिन्हा या फिर साथी आपका खगेंद्र ठाकुर या फिर साथी आपका खगेंद्र ठाकुर या फिर साथी आपका राम कृष्ण सिंह या फिर साथी आपका अंजना ओम कश्यप। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए बताइए साथी। साथ ही अगर बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका अंजना ओम कश्यप, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा साथी, ये दोस्तों आपका पूछा गया पंचायत सचिव में एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 का, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड के जो अंजना ओम कश्यप ने जो है एक भारतीय पत्रकार और आपका समाचार प्रस्तुत करता है साथी। और याद रखिएगा अंजना ओम कश्यप का जन्म दोस्तों 12 जून 1975 में, इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों 12 जून 1975 को बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था साथी। और याद रखना दोस्तों कि अंजना का जो है प्रारंभिक शिक्षा जो कि आपका झारखंड के रांची शहर में हुआ है, और इन्होंने जो है झारखंड के रांची के जो है प्रतिष्ठित लोरेटो कन्वेंट स्कूल और दोस्तों आपका ग्रेजुएट दौलत राम कॉलेज से आपका पूरी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, इतना डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा साथी। एप्लीकेशन में जाके क्लास कीजिए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको बताया जाता है झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए पूछा गया साथी कि वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड के जनजातियों का जो वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया है। चलिए साथी बताइए। ललिता प्रसाद विद्यार्थी या फिर साथी आपका निर्मल कुमार बोस या फिर साथी आपका आरकोट चंदन या फिर साथी आपका अखुपलाम मुली लेथांग। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर इस बार झारखंड उत्पाद सिपाही में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100%, तो आप ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना साथी। ये पेड पीडीएफ आपको ये दिएगा व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगा, ठीक है। चलिए साथी बताइए, JSSC IRB जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ललिता प्रसाद विद्यार्थी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे उस प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी का नाम जो दोस्तों आपका ललिता प्रसाद विद्यार्थी था, जिन्होंने झारखंड जनजाति का जो वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया है, ठीक है। और याद रखें दोस्तों इनका जन्म जो है ये वर्ष 1931 में, कब दोस्तों याद रखना, इसका जन्म जो है वर्ष 1931 में जो है पटना के पास एक बहु जाति गांव में जो हुआ था साथी। और याद रखिए जो कि आपका गांव में जो है एक मध्यम जाति का जो है दर्जा रखने के लिए जो है याद रखना बचपन से ही इन्होंने जो है जाति के जो व्यवहार के जो है बचपन से क्या चाहते हैं उन्होंने जो है जाति के व्यवहार से आपका असहजता और आपके प्रतिबंधों को जो है देखा, ठीक है। और याद रखना तो उन्होंने जो है 1957 से 58 तक की जो है अवधि के लिए जो है शिकागो विश्वविद्यालय में जो फेलो का जो है पद स्वीकार किया, और उन्होंने जो है वर्ष 1958 में जो है इसी विश्वविद्यालय में जो डायरेक्टर की जो है उपाधि प्राप्त की। कौन? याद रखना ललिता प्रसाद विद्यार्थी, ठीक है। याद रखिएगा, इतने डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताएगा साथी। अगर आप अच्छे से रिवीजन करके अच्छे से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को अभी फॉलो करना, ठीक है। फॉलो करके आप वीडियो को लाइक कीजिएगा साथी, तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इसी चैनल से होने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से कब सम्मानित किया था। चलिए साथी बताइए। वर्ष 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर साथी आपका 2016 में। चलिए साथी राइट आंसर बताइए। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का। JSSC पंचायत सचिव में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पे 2016, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को जो नागरिक सम्मान पद्मश्री से वर्ष 2016 में जो है सम्मानित किया साथी। और याद रखना कि दीपिका कुमारी का जन्म झारखंड राज्य के जो एक छोटे से गाँव रातू चिट्टी में जो हुआ था साथी। और याद रखना कि दीपिका कुमारी जो है एक भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो है भारत के कई पदक जो है दिलाया है। और ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा तो कि दीपिका जो है ये पद्मश्री अवार्ड पाने वाली जो है सबसे कम उम्र की जो है खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा दोस्तों उन्हें जो अर्जुन अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया। किसको दोस्तों? याद रखिएगा दीपिका कुमारी को, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है साथ ही प्यार मोहब्बत से आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड की आयरन लेडी किसको मानी जाती है। अंजना ओम कश्यप को, या फिर साथ ही आपका दयामणि बरला को, या फिर साथ ही आपका सुप्रिया कुमारी को, या फिर आपका मनहारा चोपड़ा को। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है साथी अगर आप इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। चलिए साथी राइट आंसर बताइए साथी 37 का। झारखंड के आयरन लेडी के नाम से किसको जानी जाती है। चलिए बताइए। ये दोस्तों JSSC पंचायत सचिव में पूछा जा चुका है साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पे दोस्तों दयामणि बारला, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दयामणि बारला को दोस्तों हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं झारखंड की, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा।
और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दयामनी बारला जो कि आपका झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि दयामनी बारला जो है ये झारखंड में जो है आदिवासियों को जो है और उनके ग्रामीणों के साथ जो है विस्थापन की लड़ाई लड़ रही है साथ ही। और याद रखना कि इस कारण जो है इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों दयामनी बारला वर्ष 1995 कब साथी, दयामनी बारला वर्ष 1995 में जो है जो कि आपका झारखंड में जल जंगल जमीन और लड़ाई से जुड़ी हुई थी। ठीक है, कौन, दयामनी बारला साथी। और याद रखें तब से लेकर जो कि आपका आज तक वे झारखंड के लगभग जो है सभी आंदोलन में जो है शामिल रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि आदिवासी लोगों के बीच जो है बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथी, या पिछले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप किए होंगे तो उसको अच्छे से पता होगा। आइए इजीली 2 सेकंड का आंसर देने का है। ठीक है, धरती अब्बा, अबुआ, दिशविन लाल या फिर साथी आपका डोम्बारी पिता या फिर साथी आपका लोकनायक। बताइए बिरसा मुंडा को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथी, बार बार ये क्वेश्चन हम पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में करवाएं और ये क्वेश्चन हम 3 टाइप से बताए थे दोस्तों कि 3 टाइप से पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट पिछले वाले किए हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली बता सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया पे दोस्तों धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों JSSC पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही बता दें कि आदिवासी लोगों के बीच जो है बिरसा मुंडा धरती अब्बा के नाम से जाने जाते थे साथी। और याद रखना है दोस्तों कि बिरसा मुंडा ने जो है ईसाई धर्म त्याग कर जो है हिंदू धर्म अपनाया था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अपने जो है द्वारा स्थापित बिरसा धर्म के जो है प्रवर्तक बने थे और धर्म की जो है बातों के साथ जो है वे अराजनीतिक और अधिकार की बात करते थे साथी। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि आदिवासी लोग जो है उन्हें भगवान कहने लगे भी थे। ठीक है, और वे स्वयं जो है दोस्तों धरती अब्बा अर्थात पृथ्वी का पिता कहने लगे थे। कौन, याद रखिएगा बिरसा मुंडा जी। ठीक है, ये पहले ईसाई धर्म में थे दोस्तों, ये ईसाई धर्म को त्याग कर दोस्तों ये आपको कौन सा धर्म, हिंदू धर्म में आ गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका दुनिया की जो है सबसे ऊंची 7 महाद्वीपीय चोटी जो कि आपका चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ताशी मलिक, नशंगी नागसिंह मलिक या फिर साथी आपका मालावत पुनन्ना या फिर साथी आपका प्रेमलता अग्रवाल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है IRB का। ठीक है, चलिए बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पे प्रेमलता अग्रवाल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रेमलता अग्रवाल दुनिया की सबसे ऊंची 7 महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी साथी। और याद रखना वह झारखंड राज्य जो कि आप याद रखिएगा दोस्तों वह झारखंड राज्य के जो जमशेदपुर के रहने वाले थे। ठीक है, कौन, प्रेमलता अग्रवाल साथी। और याद रखना इन्होंने जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जो फतह कर जो है नए रिकॉर्ड भी बनाया था। कौन, प्रेमलता अग्रवाल। और याद रखिएगा वह देश की जो है सबसे अधिक उम्र की जो पर्वतारोही बन गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों इन्होंने जो है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो फतह किया था। कौन, प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना अच्छे से जवाब करना है साथी। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी। अगर इस बार झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करें तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको दिया जाता है। और साथी PDF चाहिए तो आप ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। मैसेज करके साथी ये पेड PDF आपको दिया जाएगा साथी जो आपको 100% इस बार सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताना चाहते हैं कि रामेश्वर ठाकुर किस क्षेत्र से जो है संबंधित हैं। चलिए बताइए, खेल से, राजनीति से, अर्थशास्त्र से या फिर साथी आपका साहित्य से, लिटरेचर से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से या फिर आपका स्पोर्ट्स से। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं इस बार तो। ठीक है, चलिए बताइए साथी। JSSC अमीन लेखपाल में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पे दोस्तों राजनीति से विलतुर ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रामेश्वर ठाकुर राजनीतिक के क्षेत्र से जो कि आपका संबंधित है साथी। और इनका जन्म जो कि आपका 28 जुलाई 1927 को जो है ठाकुर अंगटी ग्राम गोड्डा जिला झारखंड में हुआ था साथी। और याद रखना वही आपका एक राजनेता और आपका राज्यपाल के रूप में जो है ख्याति प्राप्त हैं। और याद रखिएगा रामेश्वर ठाकुर वर्ष 2004 में जो कि आपका उड़ीसा के राज्यपाल और 2006 में अगस्त से लेकर आपका 2007 तक जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और दोस्तों अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था। कौन, याद रखिएगा रामेश्वर ठाकुर। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये अगस्त 2007 से लेकर आपका दोस्तों जून 2009 तक जो कर्नाटक के राज्यपाल और आपका जून 2009 से लेकर आपका सितंबर 2011 तक जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। कौन, याद रखिएगा रामेश्वर ठाकुर। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया और कोलकाता की जो है सेंट्रल जेल में रखा गया था। किसको, रामेश्वर ठाकुर को। याद रखिएगा तो ये राजनीतिक पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथी कि संविधान सभा में जो है छोटा नागपुर में के जो है इनमें जो है कौन से जो आदिवासी नेता के सदस्य थे। बताइए साथी।
होरो या फिर साथी आपका जयपाल सिंह, सुशील कुमार बानी या फिर साथी आपका कार्तिक ओराव। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए गए दोस्तों। ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जाता है साथी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ये जेपीएससी में पूरा पूछा गया क्वेश्चन है प्री में, ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पे जयपाल सिंह तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संविधान सभा में जो है छोटा नागपुर के आदिवासी नेता जो कि आपका जयपाल सिंह थे। और याद रखना दोस्तों कि जयपाल सिंह के जो है कप्तानी में जो है वर्ष 1928 में जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारतीय हॉकी टीम ने जो है अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया साथी। और याद रखना यहाँ पे कि भारतीय सभा में जो है सदस्यों की जो कुल संख्या जो कि आपका 389 निश्चित की गई थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जिनमें आपका 292 जो कि आपका ब्रिटिश प्रांतों के जो प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में जो है आपका प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। याद रखिएगा। डिटेल में आपको पढ़ना है साथी तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से डिटेल में क्लास कीजिए साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होने की, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है कि झारखंड की किस ख्याति को जो है वर्ष 2010 में जो कि आपका कला के क्षेत्र में जो है उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए साथी, मकर ध्वज दरुगा या फिर साथी आपका पंडित गोपाल प्रसाद दुबे या फिर साथी आपका गुरु केदारनाथ साहू या फिर साथी आपका रामदयाल मुंडा। चलिए राइट आंसर बताइए साथी। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। और जो भी साथी नोटिफिकेशन कॉल नहीं किए तो नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों झारखंड का कोई भी अंडे एग्जाम का तैयारी करे तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको डिटेल में बताते हैं साथी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो यहाँ पे दोस्तों बता दें, अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी से राइट करें तो रामदयाल मुंडा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा तो यहाँ पे कि झारखंड की जो रामदयाल मुंडा जो कि आपका वर्ष 2010 में जो कि आपका कला के क्षेत्र में जो है उनके योगदान के लिए पद्मश्री से जो कि आपका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथी। और ये भी याद रखिएगा कि रामदयाल मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को, इसका जन्म दोस्तों 13 अगस्त 1939 को जो कि आपका झारखंड के जो कि आपका तमाड़ में हुआ था साथी। और याद रखना ये जो है रामदयाल मुंडा जो दोस्तों आपका शिक्षा शास्त्र से और आपका समाज शास्त्र के जो है लेखक के साथ साथ एक कलाकार भी थे साथी। और उन्होंने जो है आदिवासियों के हितों की जो है रक्षा के लिए झारखंड में से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ और आपका याद रखिएगा तक आवाज़ की जो है बुलंद की थी, ठीक है। कौन? रामदयाल सिंह मुंडा। और याद रखिएगा साथी इनकी जो है कुछ पुस्तकें इस प्रकार के यहाँ हिंदू सरुल मंत्र बोंगा और आपका दोस्तों याद रखिएगा विवाह मंत्र और आपका अंडा दिवोंगा और दोस्तों दादुर दुकांगो दुराको या फिर साथ आपका हिसिर शिलेद, ये आपका पुस्तक है किसका? रामदयाल सिंह मुंडा का, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगर आप मन तन धन से अगर आप सिलेक्शन की ओर पढ़ रहे हैं साथी तो आपका सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। अगर साथी अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो आप ये पेड पीडीएफ अभी दिए गए व्हाट्सएप से जरूर ले लेना, ठीक है। अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करो तो, ठीक है। चलिए बताना है कि पद्म भूषण विजेता जो है शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1901 में, 1926 में, 1945 में या फिर साथी आपका 1951 में? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट चीज़ें साथी, पंचायत सचिव में पूछा गया क्वेश्चन है साथी, आपके एग्जाम में भी चांसेस बनता आने का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो वर्ष 1926 में तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। और बता दें दोस्तों कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म 1926 में जो कि आपका झारखंड में हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा है ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या फिर साथी आपका बास्केटबॉल से? चलिए साथी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। विच पूछा गया साथी कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज ईशांक जग्गी एसोसिएट? चलिए बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है ईशांक जग्गी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि इनमें से कौन से जो कि आपका क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म जो कि आपका रांची में हुआ था? चलिए बताइए, सौरभ तिवारी, वरुण अराव, एम एस धोनी या फिर साथी आपका इन सब? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। पूछा गया साथी कि हु एमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वाज बॉर्न इन रांची? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी। पंचायत सचिव में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो एम एस धोनी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर।
याद रखिए दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और आप इतने में सब कितने स्कोर करें, 15 में सब दोस्तों आप कितना स्कोर कर पाए आप ये कमेंट में बताना। और कमेंट में बताना साथी कि आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप पे आप डिटेल में आप कवर कर सकते हो। ठीक है, अब कोई डाउट है साथी कोई भी क्वेश्चन में, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो साथी। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगले क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, होमवर्क के तौर पर रखा गया है दोस्तों, आप ये क्वेश्चन आप अच्छे से होमवर्क करना। ठीक है, होमवर्क अच्छे से करना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना साथी, और नए हो वीडियो पे नए को तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।